हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम इंडियन ज्योग्राफी का अपना चौथा लेक्चर देखेंगे और फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। भारत के दो आइलैंड है भारत के पास, जो इनमें से एक बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार, और दूसरा लक्षद्वीप। तो आज हम एक जो लक्षद्वीप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अंडमान एंड निकोबार के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी इस सीरीज में, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लिए भारत के बारे में। तो भारत के जो दो आइलैंड हैं, एक तो आपको अरेबियन सी में मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। और दूसरा आपको बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मिलेगा, ये वाला जो आपको दिख रहा, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में, जो भारत के दो आइलैंड द्वीप समूह हैं, उनमें से हम लक्षद्वीप समूह को देखेंगे। तो लक्षद्वीप समूह के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। लक्षद्वीप समूह के बारे में तो देखिए, ये है हमारा लक्षद्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो कहाँ पे है। लक्षद्वीप समूह जो पड़ेगा आपका, ये आपका अरेबियन सी में पड़ेगा, अरब सागर में। और अरब सागर में आपका लक्षद्वीप समूह दिखेगा। ये जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, इनसे मिलकर ये पूरा लक्षद्वीप समूह बना हुआ है आपका। और किस, भारत की जो मेनलैंड है, जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि के किस स्टेट से सबसे ज्यादा करीब है, तो सबसे ज्यादा अगर ये नियरेस्ट देखे जाएं, सबसे ज्यादा करीब देखे जाएं, तो किसके हैं, वो केरला के हैं। ठीक है। तो लक्षद्वीप समूह कैसे समूह है, ये कोरल रीफ्स, मलबा, प्रवाल द्वीप समूह है। ये प्रवाल से बने हुए हैं, ये द्वीप समूह अरब सागर में है। तो जानते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखें तो अरब सागर में देखा जाए तो तीन टाइप के द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक तो अमीनी द्वीप समूह, अभी इनको हम मैप पे देखेंगे। अमीनी द्वीप समूह, लक्काद्वीप द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप नहीं, लक्काद्वीप द्वीप समूह। और तीसरा है मिनिकॉय द्वीप समूह। और इन्हीं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, इन्हीं को सामूहिक रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप समूह कहा जाता है इनको सामूहिक रूप से। ये सारे प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। प्रवाल निक्षेपों से तात्पर्य यहाँ से ये है कि नीचे क्या होता है, एक जंत प्रवाल पाया जाता है। ठीक है। सागरीय मतलब अंतः सागरीय स्थलाकृतियां हैं, ये नीचे पाई जाती हैं समुद्र में। इसके बाद जैसे एक खोखला टाइप का होता है, एक मतलब ऐसे इस टाइप का बना होता है। और इसके ऊपर, इसके अंदर एक मतलब जूज इंथैली नाम का एक जंत प्रवाल रहता है, जिसे कोरल पॉलिप कहते हैं। फिर इसके बाद जब ये निकल जाता है, फिर इसके बाद नया आता है, वो इसके ऊपर ऐसे 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 करके आकृतियां बनाते चले जाते हैं। और जब आकृतियां बनाते चले जाते हैं तो ये ऊपर ऐसे, ये समुद्र के अंदर आकृतियां होती हैं। जब समुद्र के ऊपर आ जाते हैं तो ये क्या होता है, ये एक आइलैंड टाइप का दिखने लगता है, ये चैन। तो ये सारे जो होते हैं, ये कोरल पॉलिप्स होते हैं। ठीक है। इनके अंदर जूजिंथैली नाम का एक जंतु प्रवाल रहता है। ठीक है। तो ये सारे कैसे हैं, प्रवाल निक्षेपों से निर्मित हैं। ठीक है। अब हम इनकी बात करें, इसके लोकेशन की बात करें, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, उसको देखा जाए तो देखो, भौगोलिक स्थिति में अगर देखा जाए इसको, तो ये देखो, इस वाले मैप पे देखो, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखी जाए, तो भौगोलिक स्थिति में ये 8 डिग्री, ये 8 डिग्री नॉर्थ। देखो, भारत पूरा हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, भारत पूरा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में फंसा हुआ है। अगर इक्वेटर से देखें तो इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ऊपर वाले पार्ट में है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर की दृष्टि से देखें तो ये क्या है, पूरब साइड में बसा हुआ है। ठीक है। तो अगर इसकी लोकेशन क्या, नॉर्थ ईस्ट लोकेशन है। तो अब हम यहाँ, इक्वेटर यहाँ कहीं पे है, तो इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में 0 डिग्री है। तो ये 8 डिग्री क्या है, 8 डिग्री नॉर्थ से कितना, 12 डिग्री आपका, ये वाला पार्ट 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपका
क्या है, उत्तरी गोलार्ध में आपका लक्षद्वीप आइलैंड मिलेगा पूरा। भाई देशांतर की दृष्टि से देखा जाए, तो देशांतर की दृष्टि से इसको देखें तो ये देखो 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा पार्ट है ये लक्षद्वीप का पार्ट है, ये इसकी भौगोलिक स्थिति है लक्षद्वीप की। तो ये भी आपने देख ली, कभी स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछ दिया जाए, कुछ भी पूछ दिया जाए तो आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये केरल के तट से 280 या 200 480 किलोमीटर दूर है। देखिए ये केरल का कॉस्ट है, ये पूरा केरल कॉस्ट है कोची से। तो यहाँ से ये 280 या 480 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको केरल की कॉस्ट पे, यहाँ से आपको 280 समथिंग, नीचे से आपको 480 समथिंग, ऐसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ से आपको पास दिखेगा ये आपको लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, बाकी हम देख लें यहाँ पे, तो ये कितने हैं, यहाँ पे आपको 36 आइलैंड मिलेंगे। अब थोड़ा इसके बारे में अगर हम एक सेकेंड, तो देखो लक्षद्वीप के बारे में अगर जाने तो यहाँ पर 36 द्वीप हैं, छोटे छोटे 36 द्वीपों से मिलकर ये पूरा एक आइलैंड बना हुआ है। 36 में आपके 11 द्वीप जो हैं उन पे ही आपको जनसंख्या मिलेगी, बसाव मिलेगा, बसे हुए हैं, वो ही क्या है, बसे हुए हैं। ठीक है, उन पे ही आपको बसाव मिलेगा। बाकी सारे कैसे हैं, बंजर हैं एक टाइप के, मतलब कह सकते हो कि कोई भी वहां पे बसाव नहीं है, बसाव नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आपको जो बचे हुए आइलैंड है, ठीक है। अब इन 36 द्वीप समूह में देखा जाए तो 12 अटॉल हैं। अटॉल, इसकी पिक्चर नहीं लगाई हमने अटॉल की। देखो अटॉल क्या होते हैं, जैसे ये पूरा ओशियन है, ओशियन में साइड साइड से ये पूरा अटॉल टाइप का, आइलैंड टाइप का बन जाता है। और बीच में भी आपका वाटर मिलेगा, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर। ये बस आइलैंड चेन है, लैंड एरिया है। तो ये अटॉल होते हैं, 12 अटॉल, 3 रीफ मिलेंगी आपको यहाँ पे। और यहाँ पे 5 आपको एकदम सबमर्ज्ड बैंक मिलेंगे, जो पानी में डूब चुके हैं। तो जलमग्न मिलेंगे आपको, जलमग्न बैंक मिलेंगे, किनारे मिलेंगे, कोस्ट मिलेंगे आपको। यहाँ पे 5 देखने को ऐसे मिलेंगे। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो इंडिया का ये सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जो 32 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में फैला पड़ा है। और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी ये भारत का सबसे छोटा आइलैंड है, एक यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश है। पॉपुलेशन की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये भारत का सबसे छोटा एक आपको आइलैंड मिलेगा। ठीक है, तो 36 द्वीप समूह है यहाँ पे, हमने देख लिया इसके बारे में। अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं एक चीज और। अब यहाँ पे देखा जाए, देखो ये है मैप। यहाँ पे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या जो भी आपके एग्जाम, वेरियस एग्जाम है, वहां पे आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये देखो 8 डिग्री चैनल है, ये आपका 8 डिग्री चैनल है, no सॉरी 9 डिग्री चैनल है, ये आपका 8 डिग्री चैनल है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि यहाँ पे जो मिनी कॉय और मालदीव, यहाँ पे आपका एक कंट्री है मालदीव। अब कहता है कि कौन सा डिग्री चैनल है जो मिनी का, मिनी कॉय क्या है, सबसे दक्षिणतम। अभी हमने बात की थी कि 3 आपके द्वीप समूह हैं, अमीनी द्वीप समूह, लक्का द्वीप समूह, मिनी कॉय। इन तीनों को सामूहिक रूप से लक्षद्वीप कहते हैं। और मिनी कॉय सबसे दक्षिणतम वाला है, सबसे साउथ में है। ठीक है, और अमीनी द्वीप आपको सबसे ऊपर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मिनी कॉय और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देगा कि 8 डिग्री चैनल किन दो प्लेसेस के बीच में, ऊपर दे देगा मिनी कॉय, मालदीव, आपको अमीनी द्वीप दे देगा, बहुत सारे मालदीव, श्रीलंका दे देगा, इस टाइप से आपके क्वेश्चन बना देगा। तो आपका क्या है, मिनी कॉय और मालदीव के बीच में आपका 8 डिग्री चैनल पड़ता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल भी कहते हैं। ये है क्या वैसे, ये एक लैटिट्यूड है, एक अक्षांश है। क्या है, लैटिट्यूड है।
ठीक है। वही 9 डिग्री जब आप ऊपर जाएंगे थोड़ा तो आपको 9 डिग्री चैनल मिलेगा, और 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? कल्पेनी और मिनिकॉय के बीच में है। मतलब लक्षद्वीप कह सकते हो, लक्षद्वीप और मिनी लक्काद्वीप जो है आपका मिनिकॉय के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल मिलेगा आपको, जो 9 डिग्री लैटिट्यूड आपको देखने को मिलेगी इस टाइप का। अब इनको थोड़ा ऑर्डर में भी अगर चाहो तो जान सकते हो थोड़ा मैप पे, क्योंकि क्वेश्चन ये देखो, बित्रा, किल्तन, अमीनी, कदमत, ये सारे क्या हैं? ये आइलैंड हैं। क्वेश्चन यहाँ से आपको दे देगा, पूछ सकता है आपसे, आपके नाम दे देगा, कल्पेनी, सहेली, आपके कार्डमम, मिनिकॉय, ये किसके पार्ट हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड के पार्ट हैं, लक्षद्वीप आइलैंड के पार्ट हैं, दादर एंड नागर हवेली के पार्ट हैं। आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे आपके एसएससी है, स्टेट पीसेस है, तो कैसे भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो यहाँ पे आपने इसके बारे में थोड़ा जाना, ठीक है। और एक करंट में न्यूज था, जो ये लक्षद्वीप है, ये भारत का क्या है? ये भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जैविक स्टेट का दर्जा मिल गया, इसे 100% इसे जैविक स्टेट का दर्जा मिल गया, जैविक राज्य का दर्जा मिल गया। जैविक राज्य से मतलब है जहां पर पूरी जो खेती है वहां पे उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता, बिना उर्वरक जो फर्टिलाइजर हैं, जो पेस्टिसाइड हैं, समझे, उनके बिना ही वहां पे खेती की जाती है। तो वो ऐसा खेती क्या है? ये भारत का पहला यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगर स्टेट की बात की जाए तो सबसे पहले सिक्किम था, जो 100% बायो स्टेट बन गया था, मतलब एक जैविक खेती से वहां पे होती है, ठीक है। तो ये तो था लक्षद्वीप के बारे में। और लक्षद्वीप के बारे में अब हम देखते हैं अपना लास्ट में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइलैंड अंडर द लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी, अभी हमने डिस्कस किया था कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ द लक्षद्वीप? अच्छा, लक्षद्वीप में लोगों द्वारा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो वहां पर देखो, सबसे पास में क्या, केरल है। तो केरल सबसे पास में है, तो वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? तो वहां पे लैंग्वेज भी मलयालम बोली जाएगी, ठीक है। तो वहां पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है वहां पे। और भी लक्षद्वीप के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था लक्षद्वीप के बारे में। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, 8 डिग्री चैनल को लेके बन सकता है, 9 डिग्री चैनल को लेके बन सकता है। कोरल आइलैंड, भारत का कौन सा आइलैंड है जो कोरल आइलैंड है? इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। लक्षद्वीप आइलैंड भारत के मुख्य भूमि से किस स्टेट के सबसे करीब है? केरल के सबसे करीब है। लक्षद्वीप आइलैंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताइए। तो 8 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से लेके 12 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है, और अगर अच्छा देशांतर की दृष्टि से देखें तो 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में आपका लक्षद्वीप पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे इस पे क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा आइलैंड है, मतलब सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, पॉपुलेशन की दृष्टि से भी और एरिया वाइज दृष्टि से भी बहुत सबसे, भारत का सबसे छोटा ये आइलैंड है। 32 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, इसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है अगर देखा जाए। 36 द्वीपों से, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर ये एक आइलैंड बना हुआ है, और जहाँ पे 11 द्वीपों पे ही बसाव है। बाकी जो द्वीप जितने भी बचे हैं उन पे बसाव नहीं है, वो बंजर पड़े हुए हैं, ठीक है। वहां पे पेड़ पौधे यही सब लगे हुए हैं, मानव नहीं रहता है वहां पे, ठीक है। तो ये इसके बारे में जान लिया हमने। ये सारा 3 द्वीप समूहों से मिलके सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं? लक्षद्वीप समूह कहते हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको, आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर उस पे चर्चा करेंगे। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, जो लिंक है, आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए, इसी नोट पे हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।